हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 28 तारीख और ये जो व्लॉग है ये 26 तारीख का बना हुआ है। 26 तारीख को हमारे जो जेठ जी हैं यानी जो हमारे बड़े भैया हैं उनकी छुट्टी थी, यानी वेडनेसडे को उनकी छुट्टी थी। तो बुधवार को उनको हमेशा ही मतलब जो वीकली ऑफ होता है वो उनकी वेडनेसडे को ही होता है। तो काम मेरे उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है, बढ़ने का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा जब तक वो नहीं जाते तब तक मेरा काम ना फिर थोड़ा बहुत रह ही जाता है। उनके जाने के बाद ही फिर मेरी जो सफाई है ये सब काम तब होते हैं। तो भैया थोड़ा सा लेट गए थे, तो उनके जाने के बाद फिर मैंने सोच के बैठी थी कि आज भैया वाले रूम की ना मतलब काफ़ी अच्छे से सफाई करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि आंधी आपको पता ही है कि दिल्ली में अभी बीच में आंधी भी आई थी, तो काफ़ी आंधी तूफान आया था, तो उसकी वजह से ना काफ़ी घर में धूल मिट्टी हो रखी थी। तो भैया की रज़ाई भी मुझे बेड में डालनी थी, तो रज़ाई मैंने फिर पहले बेड में डाली। और उसके बाद जो ये गद्दे हैं जहाँ पर मतलब गद्दे पलंग के ऊपर जो रहते हैं, यहाँ पर भी मैंने एक कपड़ा मारा। यहाँ पर भी मतलब हल्की फुल्की जैसे धूल होती है ना, उस तरीके से मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने एक गीला कपड़ा मार दिया और पंखा चला रखा था, तो फिर सूखने के बाद फिर मैंने पहले गद्दे सेट करे। और गद्दे सेट करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर बिछाऊंगी चादर। तो कभी होता है ना कि घर बहुत अपने आप को भी मतलब गंदा सा लगता है, रोज़ का हम झाड़ू पोछा कर लें या फिर 10 दिन कर लें, लेकिन फिर भी अपने आप को लगता है कि जब तक हम डीप क्लीनिंग नहीं करें, मतलब कि कोने कोने साफ़ नहीं करें, तो अपने आप को लगता है कि आज घर में मतलब गंदगी सी हो रही है। जैसे होता है ना, महीने में एक बार अच्छे से सफाई हमें करनी चाहिए। तो उसी तरीके से आज मैं भैया वाले रूम की सफाई कर रही थी। और आप सबको पता ही है कि मेरा स्टिचिंग का भी काम है, तो मैं हर वक्त तो काम में नहीं लगी रहती कि मैं घर में ही पूरा ध्यान दूँ, लेकिन स्टिचिंग का भी काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों काम को मतलब मैनेज करने के लिए मैं एक एक रूम की ही सफाई करती हूँ कि मेरा जो महीने की सफाई है वो भी हो जाती है और घर भी फिर साफ़ रहता है। तो आज मैंने भैया के कमरे की ही सफाई करी और मेरे को कपड़े भी देने थे सिलाई के। तो मैंने कहा कोई नहीं, 1 घंटा मतलब इस रूम में हम फालतू लगा देंगे तो मतलब सही हो जाएगा। और अगर पूरे दिन अगर घर को फैला के रखो, मतलब घर की सफाई करो ना, तो पूरा दिन ख़राब चला जाता है। उसमें ना तो हमारी स्टिचिंग हो पाती है और ना ही हमें फुर्सत मिल पाती है। तो ये देखिए भैया का एक ये बैग था, तो उन्होंने नया बैग ले लिया था, तो जो पुराना वाला था उसको मैंने धोने में डाल दिया। और ऊपर जो जाले होते हैं, तो दीवारें मतलब ऊपर मैंने जाले थे नहीं, लेकिन हल्की फुल्की धूल मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने उसको जाले साफ़ करने वाला जो होता है उससे कर लिया था। फिर उसके बाद मैं भैया के बेड के पीछे जो सिरहाना है वहाँ की मतलब मिट्टी निकाल रही थी। तो यहाँ पर रोज़ सफाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक तो ये जो बेड के साथ ट्रॉली आती है ना, तो भैया के मतलब बेड के साथ ही ट्रॉली आई हुई हैं, तो वो फंस जाती हैं। तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा इसको मतलब हटा हटा के रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ महीने में 15 दिन में इसको फिर उसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगा के फिर वहीं पर ही उतनी जगह पर ही पोछा लगा के और ट्रॉली को वहीं पर सेट कर दिया। और जो भी कूड़ा था वो ट्रॉली में ना अड़े, तो पहले मैंने उस सारे कूड़े को पलंग के नीचे डाल दिया था। फिर उसके बाद फिर पलंग के नीचे अच्छे से सफाई करी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 बच्चों को भी सँभालना, घर का भी पूरा मैनेज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लेडीज़ हैं, हम हार नहीं मानते, तो हमें करना पड़ता है। और अगर यही काम कहते हैं ना कि लेडीज़ के अलावा अगर मतलब वो काम कोई और नहीं सँभाल सकता, तो लेडीज़ है तो वो घर का भी और बाहर का भी दोनों काम सँभाल लेगी, बच्चे भी सँभाल लेगी, लेकिन एक दिन के लिए अगर अपना घर हस्बैंड को दे दो तो वो नहीं सँभाल पाते। तो मेरा बहुत मतलब काम में आप कहोगे कि मुझे 1 मिनट के लिए फ़ुर्सत नहीं मिलती, दिन में लेटने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ। यहाँ तक कि जो छोटा वाला बेटा है ना, उसको वही मेरा मतलब बड़ा वाले बेटे के साथ ही वो थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाता है। अगर मैं लेटूँ तो मेरा बहुत टाइम ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने उसको ऐसी आदत डाल दी है कि जब बड़ा वाला बेटा आता है तो वो खाना खाता है और खाना खाते के साथ ही मैं बोल देती हूँ कि बेटा दोनों भाई लेट जाओ। तो दोनों भाई 1 आधा घंटे के लिए मतलब दिन में आराम कर लेते हैं। और बच्चों को सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो शाम तक ना उनका फिर माइंड ऐसा रहता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं दोनों के दोनों। और अगर सो जाते हैं तो शाम तक उनका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ाई में भी फिर उनका ध्यान रखता है। तो अब ये देखिए इधर की भी मैंने सफाई कर दी, फिर वही ट्रॉली को उधर सेट करूँगी। और ये है हमारी सासू माँ की फ़ोटो। तो भैया के पलंग में ना सॉरी भैया के रूम में ज़्यादा सामान नहीं है, बस एक बेड रखा हुआ है और एक टेबल और चेयर है। तो ज़्यादा सामान भैया को खिंच पिच नहीं है पसंद, तो इसीलिए उनका रूम मतलब काफ़ी खाली खाली सा रहता है और अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए उस साइड से फिर मैंने सारा कूड़ा निकाला
और बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी दीवारों पे ऐसे लग रही थी कि जैसे हमने पता नहीं धूल मिट्टी को लाकर दीवारों पे छिड़का हो। तो काफ़ी दिन से सफाई भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि होली के टाइम पर ही सफाई हुई थी और होली को भी देखिए 1.5 महीना हो गया है। तो उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही मतलब समझो मैं यहाँ की सफाई कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि नवरात्रे आ गए थे, फिर जो नवरात्रों में सफाई हुई थी। तो उस नवरात्रों में भी मैं ये मतलब सफाई तो मैंने करी, ये सब तो मैं करती ही रहती हूँ। जो मतलब टेबल का सामान है ये सब तो मैं करती रहती हूँ, ऊपर का जो मतलब सफाई करती रहती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जो बिल्कुल डीप क्लीनिंग होती है ना, कि घर को बहुत अच्छे तरीके से चमका देना, वो मैं काफ़ी दिनों बाद मतलब 1-1.5 महीने के बाद ही कर रही हूँ। तो समय नहीं मिल पा रहा था इसी वजह से ही। और नवरात्रों में तो वैसे भी सफाई नहीं करते, उससे पहले जो सफाई हमने कर ली तो कर ली। तो जब हमारे मतलब चौकी लगी होती है तो हमें फिर उस तरीके से सफाई नहीं करनी चाहिए, और मतलब डीपली सफाई नहीं करनी चाहिए। झाड़ू पोछा तो रोज़ का काम होता ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में अगर कोई मेहमान आया है और उनके सामने तुम अपने सफाई में लगे रहो तो मेहमान को गुस्सा आती है। तो ये 9 दिन होते हैं जो माता रानी सबके घर में आती हैं। तो उस दौरान कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उससे पहले ही घर को हम चमका देते हैं। तो उसी तरीके से फिर हमने भी तभी सफाई करी थी, और उसके बाद फिर मैंने नवरात्रों के बाद समझो अब सफाई कर रही हूँ। तो 1 महीना 1 सवा महीना हो ही गया था। और ये फिर भैया का जो टेबल है, तो 2 टेबल यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोनों टेबल की फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से सफाई करी। झाड़ू जो भी थी वो मैंने सारी निकाल दी थी, मतलब जो भी सारा कूड़ा था वो सब निकाल दिया था। फिर मैंने पोछा लिया और पोछा लगा के मतलब पोछा लेके सॉरी, और अच्छे तरीके से रूम में पोछा लगाया। तो जब लास्ट में ना रूम बड़ा चमक रहा था, अपने आप को बड़ा अच्छा लग रहा था। और रोज़ की सफाई में और जो कहते हैं ना कि महीने की सफाई में तो काफ़ी अंतर होता है। बहुत अच्छा मतलब रूम लग रहा था। और फिर अभी मेरा स्टिचिंग का काम आया हुआ है, तो इसलिए मैं फिर 1-2 दिन के बाद ही फिर एक रूम की दूसरे रूम की मतलब 1-2-3 दिन के बाद ही काम करूँगी, क्योंकि मेरे स्टिचिंग के कपड़े भी आए हुए हैं, बच्चों का भी स्कूल का भी होता है, घर का भी पूरा काम होता है। तो बड़ा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि भगवान की दुआ से सब मैनेज हो जाता है। और वीडियो भी आप लोग जानते ही हो कि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का। अब ये भी नहीं है कि भाई स्पेशल मतलब मैं क्या कहते हैं कुछ अलग करती हूँ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना कि वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती। कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो बना लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ, फिर मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, फिर दूसरे दिन की बनाती हूँ कि चलो आज व्लॉग डाल दूँगी। और उस दिन भी फिर मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है। तो शाम को थक के फिर वही बिस्तर में जाते हैं तो बस नींद आने लगती है, फिर मन नहीं करता, फिर सोचते हैं अच्छा चलो सुबह कर लेंगे। और आपको पता ही है कि सभी लेडीज़ों का यही हाल होता है कि सुबह फिर तो वो रोज़ के रूटीन में मतलब रोज़ के अपने जो काम होते हैं उसमें लग जाती है। तो ये देखिए भैया के रूम में मैं आ गई थी, मतलब भैया के रूम की पूरे अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद ये भैया के रूम में टिश्यू पेपर रखे रहते हैं। तो मैं आपको रूम का पूरा दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने पूरे रूम की सफाई करी है। तो टिश्यू जैसे ही पंखा चलाया टिश्यू पेपर सारे उड़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने फिर उनको उसके ऊपर एक कोई वेट रख दिया था कि वो उड़े नहीं। और ये देखिए ये भैया का रूम है, मैंने बहुत अच्छे से सफाई करी थी और आपने हमारे भैया को देखा भी नहीं है, तो मैं आपको फ़ोटो में दिखा देती हूँ। ये हमारा जतिन है जो बहुत छोटा सा था, और साथ में भैया हैं। तो उनके बर्थडे पर हमने फिर उनको ये गिफ्ट दिया था, मतलब ये सॉरी। तो ये बर्थडे पर मतलब भैया का जो बर्थडे था ना, तो तब हमने ये फ़ोटो बनवा कर भैया को दी थी। और मैं चली गई थी फिर नहाने। तो नहाने के बाद तो काम में तो हो ही मतलब आपको पता ही कि लेट हो गए थे काफ़ी। तो नहाने के बाद फिर मैंने मतलब दिया बाती करके फिर मैंने खाना नहीं बनाया था और जतिन के पापा को खाना दे दिया था। मैंने कहा जब आयु आएगा तो आयु के साथ ही फिर मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अगर खाना खाने बैठती तो एक तो मैं बहुत मतलब धीरे धीरे खाना खाती हूँ, और खाना खाने बैठती फिर आयु का टाइम होने वाला था। तो इस वजह से मैंने कहा आयु आएगा तो उसके साथ ही फिर मैं गरम गरम दोनों मतलब माँ बेटे बैठ के खाएंगे। तो आयु के लिए मैंने पराठा बनाया था। तो ये इसके खाने में बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, तो इसके लिए मैंने पहले तो एक पराठा बनाया, और पराठा बनाने के बाद ना मैंने प्याज जो होती है उसको चॉप करा। उसके अंदर मैं अपना बता देती हूँ पहले कि रात को मैंने सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी जो बहुत टेस्टी बनी थी, और सुबह को बीन्स बनाई थी। तो सुबह जो बीन्स बनाई थी मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी ही ली थी। सीताफल मुझे बहुत अच्छा लगा था तो वो ही लिया। और आयु के जो था ना, आयु के लिए मैंने
प्याज को एक चॉप मतलब बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद उसके अंदर सॉस डाली और जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ना वो भी मिक्स करी, हल्का सा नमक डाला और उनको तीनों चीज़ों को मिक्स करके और रोटी पे इस तरीके से लगाकर उसका खाना तैयार करा। तो आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए और बच्चों को इस तरीके से रोटी बनाकर दीजिए कि बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्लॉग को बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।